हाल ही में हुई अंबानी वेडिंग की चर्चे हर जगह हैं। इसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और ये दुनिया की सबसे महंगी शादी थी। अब अंबानी के तो इतना लैविश शादी करने का और उस पर करोड़ों खर्च करने का एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, उनके पास पैसा बहुत है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद उन्होंने अपने फॉर्चून का केवल 0.5% अपनी शादी पे खर्च किया है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ आम लोगों की। क्या आपको पता है भारत में वेडिंग इंडस्ट्री कम से कम 5 लाख करोड़ की है और जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार तो ये 10 लाख करोड़ की है, जो फूड और ग्रोसरीज के बाद सेकेंड नंबर पर आती है। मतलब घर के खाने खर्चे की इंडस्ट्री के बाद शादी की इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। एक एवरेज भारतीय शादी लगभग 12.5 लाख रुपीस की होती है, जो कि उस घर की सालाना इनकम से 3 गुना ज्यादा बड़ी होती है। ये सारे फैक्ट्स बताते हैं कि हमें शादियों का बड़ा शौक है और ये चीज़ भारत में थोड़ी ज़्यादा ही है। उदाहरण के लिए जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोग जितना एजुकेशन पर खर्च करते हैं उससे लगभग 2 गुना ज़्यादा खर्च अपनी शादी पर करते हैं। दूसरी ओर यूएसए में शादी का खर्च पब्लिक एजुकेशन के खर्च से आधा होता है और प्राइवेट एजुकेशन का तो 10% होता है। तो एग्जैक्टली क्या है भारत की बिग फैट वेडिंग्स के पीछे का लॉजिक, इसका सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसका हमारे इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जानते हैं इस वीडियो में। इप्सॉस के शादियों पर किए गए एक सर्वे में उन्होंने पाया कि 10 में से 7 अर्बन इंडियंस को लगता है कि हम शादियों पर ज़्यादा ही खर्च करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो 43% लोगों ने कहा कि ये ट्रेडिशन और कल्चरल वैल्यूज़ के कारण है। कहने का मतलब हमारी परंपरा ही यही है। अब ये बात सच है कि पहले के ज़माने में भी राजा महाराजा और अमीर लोग धूमधाम से ही शादी करते थे और आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक भारत के लोग गरीब थे और यहाँ फूड शॉर्टेज भी थी, तो बड़ी और धमाकेदार शादियाँ नहीं हुआ करती थी। अब जैसे जैसे किसी देश में लोगों की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हर तरीके के खर्चे बढ़ते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले तक भी शादियां बाय डिजाइन काफी सिंपल हुआ करती थी। जिस ट्रेडिशन और कल्चर की हम बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं था कि सभी लोग शाही विवाह करते हों। मैंने अपनी मम्मी से काफ़ी पहले पूछा था उनकी शादी के बारे में और उन्होंने बताया कि हल्दी, संगीत, मेहंदी ये सब एक ही दिन में हो गया था और शादी भी काफ़ी सिंपल सी थी। परिवार वाले और दोस्त लोग आए, एंजॉय किया, खाना खाया और घर। ये 99 की बात है, तब तक चीज़ें बदलना शुरू हो गई थी। अगर और पीछे जाओगे तो आपको और सिंपल शादियां ही मिलेंगी। दरअसल 90s में हुए भारत के लिबरलाइजेशन के बाद से ही चीज़ें बदलने लग गई थी। एक नई पीढ़ी तैयार हुई जिसकी सोच अलग थी, गोल्स अलग थे और कल्चर में आ रहे इस बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण था बॉलीवुड। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लिबरलाइजेशन के बाद भारत की फिल्मों में भी शादियों को एक ग्रैंड इवेंट की तरह दिखाया जाने लगा। हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है। इन फिल्मों ने हल्दी, मेहंदी, संगीत, इन सब रिचुअल्स की एक अलग ही पिक्चर हमारे दिमाग में डाली। फास्ट फॉरवर्ड कुछ महीने पहले मैं अपने एक करीबी दोस्त के बड़े भाई की शादी में गया था। हल्दी का कार्यक्रम होना था, परिवार के सभी लोग पीले कपड़े पहन कर आ गए। एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था जहाँ पीछे बाकायदा मेहंदी से रिलेटेड डेकोरेशन थी, उसे हटा के वर्कर्स ने हल्दी की डेकोरेशन कर दी और मैंने देखा कि हल्दी कोई लगा नहीं रहा था। एक एक करके परिवार वाले आते हैं, दूल्हे के गाल पर हाथ रखते हैं, फोटो क्लिक करवाते हैं और चले जाते हैं। मैंने पूछा अपने दोस्त से, भाई हल्दी किधर है? तो उसने बताया कि हल्दी की रस्म तो होटल में आने से पहले घर पर ही हो गई थी और तब मुझे समझ आया कि कितनी गहरी साजिश है। रस्में हो चुकी हैं, यहाँ तो सिर्फ फोटोशूट चल रहा है। और अगर आपके मन में आ रहा हो तो मैं जवाब दे देता हूँ, हाँ ये फोटोज़ एक्चुअल उस शादी की है। मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया कि तेरे भैया की शादी की बात करूँगा वीडियो में, मुझे फ़ोटोज़ भेज, मैं इतना बुरा हूँ। पर बैक टू द टॉपिक, ये लोग उस फोटोशूट में क्या करना चाह रहे हैं? उसी फिल्मी इवेंट को वो खुद जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी शादी भी फिल्मी हो, कुछ भी करके वो मोमेंट जीने को मिल जाए जिसमें वो दुनिया के राजा या रानी हो, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। प्री वेडिंग फोटोशूट्स का चलन भी बहुत बढ़ चुका है। शादी के पहले बंदा दिन भर आपको घुमाकर फोटोज और वीडियोस निकालता है और आखिरी में शादी के समय एग्जैक्टली एक म्यूजिक वीडियो की तरह आपका वीडियो सबके सामने चला देता है और लड़का लड़की की सेंटर ऑफ अटेंशन, फिल्मी स्टार ऑफ द नाइट बनने की इच्छा एक दिन के लिए पूरी हो जाती है। सोशल मीडिया के आने के बाद से तो इसे और बढ़ावा मिला है। हर सेलिब्रिटी अपनी शादी की फोटो वीडियो सबके साथ शेयर करता है। जो व्यक्ति नहीं देखना चाहता है उसे भी ज़बरदस्ती दिखाया जाता है कि फलाने सेलिब्रिटी की शादी हो रही है, इस जगह हो रही है और उसने ये पहना है।
क्योंकि वो खबर लिटरली चारों ओर होती है। न्यूज़ हेडलाइंस भी हमें सिर्फ इतना नहीं बताती कि फलानी एक्ट्रेस ने क्या पहना, वो हमें बताती है कि हमें क्या पहनना चाहिए। भारत में लोग शादियों पर इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं? इसका सीधा जवाब है कि आज की तारीख में शादियां कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन की कैटेगरी में आती हैं। सोशियोलॉजी में कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन उसे कहते हैं जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किया जाए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम भी दम रखते हैं। भारत में शादी अब बस एक रिचुअल नहीं, स्टेटस सिंबल से भरा हुआ एक इवेंट बन चुकी है। इनफैक्ट बड़ी शादियों का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि भारत में मैरिज लोन्स एक आम बात हो चुकी है। सर्वेज बताते हैं कि आधे से ज़्यादा मिलेनियल्स अपनी शादी अपने पैसों से करना चाहते हैं, पर उनमें से कई के पास इतनी सेविंग्स नहीं होती है, इसलिए वो वेडिंग लोन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। यंग इंडियंस जितनी भी चीज़ों के लिए लोन लेते हैं उसमें से 20% लोन्स शादी के लिए होते हैं। आपकी क्रेडिट प्रोफाइल और दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से इस लोन की इंटरेस्ट रेट 10 से 25% तक हो सकती है और कुछ रिपोर्ट्स तो 36% इंटरेस्ट रेट तक बताती हैं। इस सब का कारण वही है, सोशल प्रेशर। दोबारा अगर हम इप्सॉस के सर्वे को देखें तो उसमें 43% लोगों ने कहा कि ट्रेडिशन के कारण इतना पैसा खर्चा करना होता है, 29% ने कहा कि सोशल स्टेटस के लिए खर्च करना होता है, 12% ने सोशल प्रेशर कहा, 11% ने एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी बनाने की बात की और 5% ने कहा कि ये सोशल मीडिया के कारण है। सर्वे में उन्होंने ये भी पाया कि 3 में से 1 व्यक्ति का मानना है कि अपनी जीवन भर की सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा शादियों पर खर्च कर देना एकदम सही है। और ये सच भी है। रिपोर्ट्स बताती है कि कई भारतीय अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स का 20% तक शादी पर खर्च कर देता है। वैसे इस तरह की लग्जरी वेडिंग्स में एक और एंगल है। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्रकार यूएई में शादी करते हैं। मुंबई की एक प्राइवेट इवेंट कंपनी सब कुछ मैनेज करती है। फैमिली मेंबर्स के लिए प्राइवेट जेट्स बुलवाए जाते हैं। टाइगर श्रॉफ, आतिफ असलम और नेहा कक्कर जैसे सेलिब्रिटीज़ को भी परफॉर्म करने के लिए हायर किया जाता है। कुल मिलाकर ये शादी 200 करोड़ की होती है, जिसमें से काफ़ी सारा पैसा कैश में दिया जाता है। इस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को शक होता है और इसकी जांच की जाती है। जांच में ये पता चलता है कि सौरभ चंद्रकार महादेव बेटिंग ऐप का को फाउंडर है। ये एक सट्टे लगाने का ऐप था जो न केवल पूरी तरह से इलीगल था बल्कि इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि उसमें खेलने वाले को नुकसान ही होगा। उसी पैसे से सौरभ अपनी शादी कर रहा था। अब यहाँ हम उस स्कैम की डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो एग्जैक्टली कैसे होता था, पर इस घटना से ये भी पता चलता है कि बड़ी शादियाँ कई बार ब्लैक मनी खर्च करने का भी एक जरिया होती है। ये तो एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है तो सबको इस बारे में पता चल गया, पर सोशल फंक्शंस जैसे शादियों और बर्थडेज वगैरह पर भर भर कर ब्लैक मनी खर्च करना ये होता है। इस सब के अलावा एक और बहुत बड़ा इशू है जो इस ग्रैंड वेडिंग के कल्चर से निकलता है, वो है शादियों में फूड वेस्ट और उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अपनी शादी की बफेज में इस तरह के दृश्य अक्सर देखे होंगे। 2012 की एक स्टडी बताती है कि सिर्फ बेंगलोर में हुई 85,000 शादियां हर साल 943 मेट्रिक टन्स ऑफ फूड वेस्ट करती हैं। इससे 2.5 करोड़ लोगों को भरपेट खाना दिया जा सकता है। इस फूड की कॉस्ट 339 करोड़ है। पहली तो बात, सिर्फ बेंगलोर में हुई शादियों में हो रहे फूड वेस्ट से 2.5 करोड़ लोग खाना खा सकते हैं, और ये बात 2012 की है। 2017 की एक स्टडी बताती है कि लग्जरी वेडिंग्स में तो 250 से 300 अलग अलग डिशेस होती हैं और एक एवरेज शादी में भी 20 से 30 आइटम्स होना आम बात है। आपने देखा होगा पहले की शादियों में बैठा कर खिलाया जाता था, जिसे पंगत कहते हैं। इसी स्टडी में ये पाया गया कि पंगत में फूड वेस्ट बहुत ही कम होता है बफे सिस्टम की तुलना में, लेकिन वो आजकल देखने को ही नहीं मिलती। यहाँ तक कि छोटे मोटे फंक्शंस में भी लोग बफे ही करवाने लगे हैं। भारत में फूड वेस्ट पहले से ही एक बहुत बड़ी और बहुत ही स्टूपिड सी प्रॉब्लम है। एक तरफ करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं और दूसरी तरफ मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए 50 तरह की डिशेस रखी जाती हैं जिनमें भर भर के खाना वेस्ट होता है। वो तो भला हो फीडिंग इंडिया, रॉबिनहुड आर्मी और नो फूड वेस्ट जैसी एनजीओज का, जो अनयूज्ड खाना ले जाकर जरूरतमंदों में बांटते हैं। ऑब्वियसली वो इस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते, पर उनसे जितना हो पाता है उतना करते हैं। एस्टिमेट्स की माने तो एक एवरेज 3 दिनों की शादी में 700 से 800 किलो गीला वेस्ट और 1500 किलो सूखा वेस्ट जनरेट होता है। अगर इसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करके सही से यूटिलाइज नहीं किया तो ये सारा जाता है लैंडफिल्स में, यानी कि कचरे के बड़े बड़े ढेरों का हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा सबको पता है कि इस साल की गर्मी बहुत भयानक थी और उसका कारण था बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग में हमारी बिग फैट वेडिंग्स का भी एक हाथ है। ग्रीन हाउस एमिशंस यानी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने की बात करें तो एस्टिमेट्स के अनुसार एक शादी में 80 से 250 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो जाती है। एक एवरेज इंडियन साल भर में 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। यानी एक एवरेज व्यक्ति जितनी कार्बन अपनी पूरी जिंदगी में एमिट नहीं करता,
उससे ज़्यादा वो सिर्फ अपनी शादी में किए देता है। जितना वो ज़िंदगी भर में ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ाता, उतनी वो 3-4 दिन में ही बढ़ा देता है। ये सीधे सीधे एक इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर है। जब हम शादी करके खुशियाँ मना रहे होते हैं तो पृथ्वी बेसिकली रो रही होती है। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा बड़ी और ग्रैंड शादी होती है उतना ही ज़्यादा इन्वायरमेंट का नुकसान होता है। खासकर जो ये अल्ट्रा लग्जरियस वेडिंग्स होती हैं जिनमें प्राइवेट जेट से मेहमान आते हैं, ये तो इन्वायरमेंट के लिए सबसे बुरी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर अनंत अंबानी की शादी की बात करें तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट वाली शादियों में से एक थी। अगर उनके प्राइवेट जेट्स की कैलकुलेशन की जाए तो वो लगभग 2000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, और क्रूज शिप्स की कैलकुलेशन करें तो वो ही 1400 टन के पास पहुंच जाएगी। भारत में इस तरह की फैट वेडिंग्स होना जिनमें ढेर सारा पैसा लगाया जाता है और रिसोर्सेज को वेस्ट किया जाता है, वो इतनी कॉमन बात है कि उसे रोकने के लिए पार्लियामेंट में पिछले 20 सालों में 8 प्राइवेट मेंबर बिल्स लाए जा चुके हैं, जिनमें से लेटेस्ट आया था 2020 में, जिसकी डिमांड काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। एक शादी में 100 से ज़्यादा मेहमान नहीं आएंगे, 10 से ज़्यादा डिशेस नहीं बनेंगे, और जो गिफ्ट्स दिए जाएंगे उनकी वैल्यू 2500 से ज़्यादा नहीं होगी। सोचने में आता है कि इतनी चीज़ों को ट्रैक कौन करेगा, स्पेशली गिफ्ट्स को। इससे थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल मुझे 2017 का बिल लगा, जिसके अनुसार अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा की शादी करते हो तो जितने ज़्यादा की शादी कर रहे हो उसके 10% रुपए आपको किसी गरीब की शादी के लिए दान करना होंगे। हालांकि ये दोनों ही बिल पास नहीं हुए। शादियों को लेकर जितने भी बिल आए हैं उनमें से अब तक कोई भी पास नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि शादियों को लेकर हमारी सोच कि वो कैसी होना चाहिए, ये बॉलीवुड और सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और उसी फिल्मी मूवमेंट को जीने की हमारी चाहत हमें लोन्स लेने पे मजबूर कर रही है, ढेर सारा फूड वेस्ट करवा रही है और पर्यावरण के लिए भी एक डिजास्टर बन चुकी है। लेकिन भारत की शादियों में एक और विक्टिम ऐसा भी है जिसका इस पूरी शादी से कोई लेना देना नहीं होता। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तब भी उसे ज़बरदस्ती वहाँ लाया जाता है, और जब हम खुशी मना रहे होते हैं तब वो लगातार टॉर्चर होता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है तो आप अपनी शादी में कम से कम उसे टॉर्चर होने से बचा सकते हो। उस विक्टिम के बारे में जानने के लिए आपको देखना होगा ये वीडियो।